सोनिया गांधी ने कभी भी राष्ट्रपति की गरिमा का सम्मान उन्होंने अपने परिवार में देखा कि किस तरीके से पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रपति करती थी, पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ खड़ा करके एक अपने घर का राष्ट्रपति बनाना, राष्ट्रपति को फोन करके बुला लेना। उसके बाद ज्ञानी जेल सिंह जब राष्ट्रपति थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उनके संग राजीव गांधी का कैसा व्यवहार रहा। सोनिया गांधी ने देखा, फिर प्रतिभा पाटिल को बनाया तो कैसा व्यवहार रहा है। तो मुझे लग रहा है कि सोनिया गांधी से बेहतर उम्मीद नहीं की जा सकती कि सोनिया गांधी को। राहुल गांधी ने भी बचपन से देखा, कहेंगे भी सोनिया गांधी तो जो उनके साथ और सोनिया गांधी को अब जब थक गई थी, सोनिया गांधी तो एक बड़ी नेता रही है, सोनिया गांधी से उम्मीद नहीं थी। राहुल गांधी तो बोलते रहते हैं। सोनिया गांधी का अगर आप संसदीय इतिहास देखेंगे तो इस तरीके से बयानों से किसका कमेंट ज्यादा खराब लगा, सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का? देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी की तो खैर कोई बहुत जरूरत नहीं है, तो हमेशा बोलते ही रहते हैं। सोनिया गांधी का मुझे आश्चर्य लगा कि सोनिया गांधी कम बोलती है, इस तरह के बयान सोनिया गांधी नहीं देती। मुझे लगता है सोनिया गांधी का अगर भाव नहीं होगा तो सोनिया गांधी को तुरंत इसका एक अपना सफाई पेश करना चाहिए कि मेरी बात तो गलत तरीके से पेश किया गया, मैं कहना नहीं चाहती हूं। लोग आएंगे बोलेंगे भाई वो तो सहानुभूति प्रकट कर रही थी राष्ट्रपति से। सर देखिए, जो वो बोल रही हैं, एक बात समझना चाहिए कि राष्ट्रपति हमारे यहाँ संवैधानिक पद पे सबसे ऊपर है, सर्वोच्च पद पर है, फर्स्ट सिटीजन हम उन्हें कहते हैं। तो उनको लेकर टिप्पणी करते वक्त ध्यान रखना चाहिए। भले ही वो सिंपैथी के तौर पर भी कह रहे हैं, वो पुअर थिंग कह रही हैं कि मतलब वो थक गई हैं, एक्चुअली उनकी मंशा ऐसा है, लेकिन वो उन्हें सफाई देनी है, हमें नहीं देनी है। मगर फिर भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राष्ट्रपति का अभिभाषण राष्ट्रपति का कुछ नहीं है ना, वो तो सरकार का है। और राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बोरिंग क्या कह रहे हैं, आपको अभिभाषण पर पॉलिटिकल कमेंट करना चाहिए कि भाई आपको क्या कमी लगी, क्या कमी लगे बोलना चाहिए कि भाई इसमें क्या बात है क्या नहीं है। वो पॉलिटिकल कमेंट, उस पर रिएक्शन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उस तरह का होना चाहिए। और सोनिया जी बहुत बड़ी नेता हैं, लंबे समय से उनका संसदीय अनुभव भी है, तो ये हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति को लेकर भले ही उनकी मंशा कुछ भी रही हो या नहीं रही हो, बचना चाहिए कि इस तरह की बात ना करें। और पप्पू यादव जी के लिए तो क्या कहें, या तो उनको पता ही नहीं है कि किस तरह से राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है या किस तरह की चर्चा करनी चाहिए। पहली बार तो सांसद बन के आए नहीं है, पहली बार नहीं है, वो तो लंबे समय से हैं, वाजपेयी सरकार के वक्त से, मतलब 90s में वो सांसद रहे हैं, तो उनका भी लंबा चुन के आए, लेकिन हैं तो कांग्रेस के नेता। हाँ, कांग्रेस नेता ही हैं, दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस का इस समय। अरे देखिए, अमित मालवीय जो बीजेपी के नेता है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि सोनिया गांधी रेफरिंग टू द प्रेसिडेंट एज अ पुअर थिंग डिमीन्स द हाई ऑफिस एंड रिफ्लेक्ट्स फॉर फ्यूडल माइंडसेट। ये सामंतवादी सोच है और राष्ट्रपति के पद का अपमान है। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कांग्रेस हैज रिडिक्यूल्ड द फर्स्ट ट्राइबल वुमन टू होल्ड द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन द कंट्री। अब वो ये लिख रहे हैं, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन has not even considered making a courtesy visit to the president। अभी तक राहुल गांधी एक शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए भी राष्ट्रपति के पास नहीं गए हैं। भाई 5 जून के बाद कुछ दिनों में तो एलओपी हो गए थे ना। ये उम्मीद तो की जानी चाहिए, क्योंकि विपक्ष के नेता से मुलाकात करनी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं किया वो तो राहुल गांधी जी जानते हैं, लेकिन ये उम्मीद की जाती है कि विपक्ष। और बोरिंग कहना भी मतलब क्या है, बोरिंग का क्या मतलब होता है? बड़ा कैजुअल रिमार्क है, लेकिन आप कैजुअल पोस्ट पे नहीं हो, और आपको एक पॉलिटिकल कमेंट करना चाहिए। थोड़ा सा यूं भी समझिए, और कोई कानून नहीं लिखा हुआ कि विपक्ष के नेता को मिलना चाहिए, लेकिन ये तो उम्मीद की जाती है। विपक्ष का नेता भी महत्वपूर्ण पद है, कैबिनेट रैंक का वैसे भी ऑफिसर, मतलब वो है, पद है। लगातार एक ही बात कहते कहते राहुल गांधी बोर हो चुके होंगे अपनी राजनीति में। वो कुछ अलग, कुछ नया तो कह नहीं रहे हैं। बोरिंग वो खुद को हो गए हैं, तो उनको राजनीति बोरिंग लगती है। राजनीति बोरिंग लगती है तो बजट सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण बोरिंग लग रहा है। और अगर ये बोरिंग है कि देश के विकास की कहानी राष्ट्रपति के मुंह से आ रही, क्योंकि तो सरकार के काम को ही बताएंगे। अगर वो जो आगे का रोड मैप है, फ्यूचर कैसा होगा, उसकी बात कर रही हैं, अगर वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रही हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में भारत कहां पहुंचा उसकी बात कर रही हैं, अगर वो किसानों के लिए क्या कुछ सरकार करती रही है उसकी बात कर रही हैं, अगर वो सड़क की सुविधा कितनी बेहतर हो गई, रेलवे, हवाई जहाज, बस अड्डा, पोर्ट, ये सब उनको बोरिंग लग रहा है, तो फिर कौन सी ऐसी बात होगी जो उनको एक्साइट करेगी? क्या कोई फॉरेन ट्रिप? कौन सी बात एक्साइट करेगी उनको?